नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बुलंदशहर से इस वक्त की उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल हुआ है। 2 महीने पहले आशीष और अब्दुल नाम के लुटेरों ने ज्वेलरी की शॉप संचालक को गोली मारकर ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम दिया था। तब से ये लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। बुलंदशहर में अलग अलग जगह एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी आशीष मुठभेड़ में ढेर हो गया। वहीं दूसरा बदमाश और 50,000 का इनामी अब्दुल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, दोनों बदमाश ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बदमाश ने दाड़े सराफा को गोली मारकर दुकान में लूट की थी। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, अवैध असलहे और बाइक बरामद हुई है। तो दोनों बदमाश यहां पर ढेर हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। मुठभेड़ के बाद पुलिस में एनकाउंटर में 2 लुटेरों का खात्मा हुआ है। ज्वेलरी शॉप में इन्होंने यहां पर लूट की थी। बुलंदशहर पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन क्लीन के तहत 2 बदमाशों को मार गिराया है। बुलंदशहर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों की बड़ी सफलता यहां पर सामने आई है। लुटेरा आशीष ढेर हुआ है, अब्दुल भी यहां पर ढेर हुआ है। लगातार बुलंदशहर की पुलिस यहां पर इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन यहां पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पुलिस एनकाउंटर में दोनों लुटेरे ढेर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी थे दोनों बदमाश यहां पर ढेर हुए हैं। और सीधे हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत का, जो लगातार बुलंदशहर में मौजूद हैं। प्रशांत, बड़ी घटना सामने आई जिस तरीके से, उसके बाद लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे और दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जी अनुपम, देखिए जिस तरीके से बीते 2 माह पूर्व में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में लूट होती है। लूट की घटना के बाद ये आरोपी वांछित चल रहे थे, जिन पर एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। हमारे साथ यह बातचीत करने के लिए एसएसपी खुद स्वयं मौजूद है। सर, किस तरीके की घटना हुई है, क्या घटना थी और कैसे जो है इन्होंने इनाम घोषित हुआ और क्या शुरू से इनका क्या प्रोफाइल? कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। उसके आधार पे 2 बदमाशों का चिन्हीकरण हुआ था और इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित करवाया गया था। इनकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई थी। कल देर रात्रि कोतवाली नगर क्षेत्र में और पहासू क्षेत्र में 2 अलग अलग पुलिस इंगेजमेंट हुए, जिसमें कि इन अपराधियों को आत्मरक्षा जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, जब इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, उसमें ये दोनों घायल हुए। दौरान उपचार इनकी मृत्यु हो गई है। इनको अभी डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस संबंध में जैसा मैंने बताया कि इन पे 50,000 का इनाम था और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। हम लोग इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशांत, पूछिए जरा कि क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? किस तरह से पुलिस इनके पीछे डटी हुई थी और क्या ये माना जाए कि पुलिस के लिए घटना के होने के बाद से लगातार ये चुनौती बने हुए थे? सर, ये क्या मतलब किसी बड़ी घटना की फिराक में निकले थे और कैसे पुलिस को सूचना मिली, क्या सूचना का इनपुट रहा? देखिए, इनके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुआ है और अन्य जो इनके पास से बरामदगी हुई है उसके संबंध में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि वो और किसी क्राइम से रिलेटेड मटेरियल तो नहीं है। ये सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इनका आपराधिक इतिहास, जैसे मैंने बताया कि 12 मुकदमे और 8 मुकदमे लगभग दर्ज हैं इन दोनों पर। और भी कुछ इनका आपराधिक इतिहास है, वो भी हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं। अन्य जो जिले हैं जहाँ पे कि इन लोगों ने घटना करी थी, उनसे भी हम संपर्क में हैं और मौके से फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा भी किया जा रहा है। सर, जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कैसी स्थिति है फिलहाल, जो दोनों घायल? जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो अभी उपचाररत हैं और उनको एडमिट कराया गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है, बट वो अंडर वॉच।
क्या पुलिस टीम को किसी इनाम तो की देखिए घोषणा अब तक की एसएसपी गई है? श्लोक कुमार ने क्या इनाम भी दिया जाएगा पुलिस टीम को सर? देखिए, ऐसे इंगेजमेंट के केसेस में जो विधिक प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद ही इस तरीके की कोई चीज़ होती है। जो भी गाइडलाइंस हैं कोर्ट्स के और एनएचआरसी के, उन सभी का हम लोग पालन करेंगे। तो देखिए अनुपम, एसएसपी ने साफ तौर पे बताया है कि जो पुलिसकर्मी है उनको इनाम भी दिया जाएगा। और साथ ही अनुपम, यहाँ फिलहाल जो दो बदमाश ढेर हुए हैं उन दोनों का आपराधिक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। फिलहाल दोनों की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और आपराधिक इतिहास को खंगालने में फिलहाल जुटी है। 2 माह पूर्व में इन्होंने एक ज्वेलरी शॉप की लूट की थी और व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने के बाद सोना लूट ले गए थे, जिसके बाद आज दोनों बदमाशों को मुखबिर खास की सूचना पर आते देखा और बड़ी घटना की फिराक में ये बदमाश निकले थे, जिन्हें आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। अनुपम, बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव थे। उन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस ने यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं इटावा से खबर, जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ है। आग में दर्जनों मवेशी जिंदा जले हैं, 18 बकरी और 4 भैंस की जलकर मौत हुई है। एकदिल इलाके के बराखेड़ा गांव की घटना है। अलाव की वजह से हादसे की आशंका। आग में दर्जनों मवेशी जिंदा जले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 18 बकरी और 4 भैंस की जलकर मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एकदिल इलाके के बराखेड़ा गांव की घटना है। अलाव की वजह से हादसे की आशंका है। इटावा में भीषण अग्निकांड हुआ है। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। आग में दर्जनों मवेशी जिंदा जले हैं, 18 बकरी और 4 भैंस की जलकर मौत हुई है। एकदिल इलाके के बराखेड़ा गांव की घटना है। अलाव की वजह से हादसे की आशंका। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के एक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर के आरोपी प्रदीप की संपत्ति की कुर्की की गई है। प्रदीप की करीब 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें 7 लाख की कीमत का घर और 6 लाख रुपए की कीमत का ट्रैक्टर कुर्क किया गया है। मामला जरिया थाना क्षेत्र के अतरौली गांव का है। आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई से पहले गांव में मुनादी कराई। अतरौली में सत्येंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत है। ये मुकदमा संख्या 246/22 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इसी के तहत इसका एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए और ये एक मकान इसने बनाया था अवैध रूप से, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकलित की गई है। तो दोनों को कुर्क किया गया है।